अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू सीख सकते हैं। बेसिक क्लासेस भी इसमें शामिल हैं और एडवांस क्लासेस भी इसमें शामिल हैं। उसके साथ साथ अगर आप हमारी जो पेड सिग्नल सर्विसेज है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड होंगे और मेजर जो करेंसी पेयर्स हैं इनको भी इनके भी सिग्नल आपको प्रोवाइड होंगे। तो तीसरा जो है वो अकाउंट मैनेजमेंट का है। अगर आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट है और आप अपना अकाउंट हमसे मैनेज करवाना चाहते हैं, बल्कि मुझसे मैनेज करवाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। तीनों हवालों से जो भी आपकी डिटेल है, आप कोर्स करना चाहते हैं, आप हमारी जो पेड सिग्नल सर्विस है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं, तो तीनों हवालों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी एनालिसिस से हटकर ही है, और अब कोशिश होगी कि वीकेंड पे सैटरडे या संडे मैं इस तरह की कोई एजुकेशन पर्पस की वीडियो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं, ठीक है, ताकि आप जो है वो साथ साथ मज़ीद आपको सीखने का मौका मिले। और मैंने किस तरह से, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि किस तरीके से मैंने जो है वो ये गोल्ड के जो है वो मैंने किस तरीके से ट्रेड को देखा है और मैंने किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अहम होने वाली है। और अब ट्रेडर्स, ये जो लेवल है मैं आपको हमेशा बार बार बताता हूँ कि ये जो 1936 से 1940 का लेवल है, ये अब आपको हिफ्ज़ हो जाना चाहिए। अगर आप डेली देखते हैं मेरी वीडियोस को तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो लेवल है 1936 से 1940 का जो जोन है एक, ये बहुत अहम है। अब मैंने फ्राइडे वाले दिन ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट की, और मैं आज आपके साथ जो मेरी एक स्ट्रेटजी है, यकीन करें ये एक प्रीमियम स्ट्रेटजी है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। बस आपसे यही है कि आप वीडियो को पहले लाइक कर दें, ठीक है। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आपको इस तरह का कंटेंट भी मेरी कोशिश होगी कि आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूं, ठीक हो गया, तो ताकि आपको मज़ीद सीखने का मौका मिले। इस जो स्ट्रेटजी है और बहुत ही कॉमन है, लेकिन यह है कि आपको पता नहीं होता कि आपने स्ट्रेटजी को कहां पर और किस वक्त जो है वो यूज़ करना है। अब सबसे पहली बात यह कि देखें, ये जो जोन है ये तो लगा हुआ था, इस तरीके से हमने यहाँ पर लगा के रखा हुआ था। अब फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये तकरीबन अगर आप देखें ट्रेड, तो ये यहाँ पर हमने ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया इस एरिया में। देखें यहाँ पर क्या हुआ, जो ये एक लेवल था, एक जो जोन था, इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ यहाँ से। उसके बाद डेफिनेटली मार्केट ने किसी न किसी एरिया में यहाँ से या कहीं से भी, देखिए हमें तो नहीं पता ना, मार्केट ये भी हो सकता है 1890 तक डायरेक्ट आ जाए, मार्केट ये भी हो सकता है 1900 तक डायरेक्ट आ जाए, ये भी हो सकता है कि मार्केट 1910 तक आ जाए। हमें तो नहीं पता ना कि कहाँ तक जाएगी मार्केट, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बड़े से बड़े ट्रेडर को भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना होता है, वहां पर देखना होता है कि किसी को टाइम फ्रेम हम चेंज करेंगे और उस हिसाब से फिर हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से कन्फ्लुएंसेस, कौन कौन से वो इशारे, कौन कौन से वो साइंस हमें मिले, वहां से हम ट्रेड को प्लान करें। आपने तवज्जो से और तमाम बातों को समझना है और वीडियो को गौर से देखना है, ठीक है। 4 आवर में हमने जोन क्रिएट किया, हम 4 आवर में ही करते हैं। यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो अब यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर मैंने अब, क्योंकि मैंने तो अब आपको बताना कि मैंने कैसे ट्रेड को प्लान किया और कैसे मैंने पिप्स जनरेट किए गोल्ड के अंदर। तो फिर मैंने क्या किया, जब मार्केट यहां पर कहीं मौजूद थी तो मैंने क्या किया कि ये जो 4 आवर है इसको मैं लेकर गया 1 आवर में, ठीक है। इसको मैं लेकर गया 1 आवर में, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस एरिया में जब ट्रेड थी कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर भी थी, ठीक है, यहाँ पर भी हो सकती है, तो मैंने क्या कहा, जब यहाँ पर ट्रेड थी इस एरिया में 19-12, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट थी 19-10 और 19-12 की एक मेजर सपोर्ट थी, तो मैंने क्या किया, इस टाइम को फ्लिप कर दिया 4 आवर से किसमें, 1 आवर में। अब जो बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज आते हैं, सर 4 आवर में हमने ट्रेड करनी है तो बहुत टाइम लग जाता है, 2-3 लग जाते हैं, 4 दिन लग जाते हैं, हफ्ता भी लग जाता है। भाई आपने वहाँ पर लेवल मेंशन करना होता है 4 आवर में, उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसको मैं 1 आवर में लेकर गया, ठीक है। अब बाल जैसे मैंने ट्रेड प्लान किया तो आपको समझ आती जाएगी खुद ब खुद ही। अब क्या हुआ कि फिर मैंने एक इंडिकेटर यूज़ किया, जी बिल्कुल, ठीक है। मैं अब आपको मूविंग एवरेज, ये फलां 20 की मूविंग एवरेज, 30 की मूविंग, 50 की, ठीक है, इन झमेलों में मैं नहीं डालूंगा, मैं आपको टू द पॉइंट बात करूंगा। जो इंडिकेटर मेरा अपना पसंदीदा इंडिकेटर है और सिर्फ यही इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, सिर्फ यही इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, बाकी मैं इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, वो भी इस सूरत में जब मुझे यहाँ पर कोई इस तरह की एंट्री फाइंड करनी होती है कि मैं कहाँ पर एंट्री लूँ। तो मुझे देखिए, खाली कैंडलस्टिक्स आपको नहीं बताएंगी, समझे, ये आपकी एक आंख है और दूसरी आंख आपका ये इंडिकेटर है। ये ट्रेडर्स इंडिकेटर मैंने यूज़ किया है RSI, सब जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन इसकी जो ट्रेडर्स सेटिंग है वो आपने चेंज करनी है, ठीक है। वो क्या करनी है, ये जो RSI पीरियड जो है ना, ये आपने 14 ही रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 14 ही रखता हूँ। उसके बाद सेटिंग में आपने जाना है और पहला काम जो आपने करना है कि जो RSI बेस्ड मूविंग एवरेज है ना, ये वाला, ये जो येलो वाला है, ये देखें, ये शो हो रही है ये वाली लाइन, इसको तो आपने ख़त्म करना है, यहाँ से इसको अनचेक करना है और यहाँ से जो आपने पीरियड है 70 और 30 ये आपने रखने हैं, ठीक है, और 50 को आपने यहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर देना है, ठीक है ट्रेडर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर 70 और 30, यहाँ पर ये मुझे शो कर रहा है इनपुट्स। अच्छा, उसके बाद विजिबिलिटी में, तो अब ये हमारे पास एक 70 की ऊपर वाली ये लाइन है और एक 30 की लाइन है, ठीक है। ये मैंने सेटिंग कर दी, ठीक है ट्रेडर्स। और उसके बाद ट्रेड को कैसे प्लान किया, यहां पर टाइम की वजह से ये आपको यहां पर शो हो रहा है, लेकिन ये फ्राइडे की ही ट्रेड थी। अच्छा, उसके बाद ट्रेडर्स क्या हुआ कि देखिए जरा, नोट करें, जो चार्ट है वहां पर क्या शो कर रहा है, ये पहला लो लगाया इसने, फिर ये दूसरा लो, यानी ये यहां पर ये क्या लगा रहा है, लोअर लो, पहला लो, उसके बाद दूसरा लो। तो अब मेरी नजर कहां पर थी, RSI में, मेरी नजर कहां पर थी, RSI में। RSI मुझे क्या शो कर रहा है, ठीक है, मैं एक मिनट यहां पे कर्सर रखता हूं, ये देखिए यहां पर RSI शो कर रहा है यहां पर 18, और यहां पर शो, जहां पर ये पहला लो लगा वहां पर RSI क्या शो कर रहा है ट्रेडर्स, 18, यहां पर आप देखें, ठीक है, 18.46 शो कर रहा है। जब दूसरा लो लगाया, हालांकि यहां पर लोअर लो लग रहा है, लेकिन यहां पर आप देखें तो हायर लो लग रहा है, ये पहला लो, ये हायर लो, यहां पर 24, ठीक है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहां पर ये बता रहा है कि जो गोल्ड है इसकी यहां पर स्ट्रेंथ कम हो रही है, ठीक है, यानी सेलिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन यहां पर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है RSI, जिसका एब्रिविएशन है, वहां पर क्या है कि जो इसकी जो बायर्स हैं वो यहां पर अब हावी होने जा रहे हैं, जो कि आपको स्ट्रेंथ बताता है इंडेक्स की, कमोडिटी की, किसी भी करेंसी पेयर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने यहां पर देखा कि यहां पर ये लोअर लो बना रहा है,
मैं उम्मीद है आपको सही समझा पा रहा हूं। और उसके बाद जो RSI है वो यहां से हायर लो बना रहा है, तो अब क्या मैं यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूंगा? नहीं, बल्कि मैं एक और चीज जो अहम मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रेडर्स, वो आपने समझनी है कि अब मैंने क्या देखा कि जब यहां पर ये मेरा कन्फ्लुएंस, ये मेरी एक डाइवर्जेंस जिसको बोलते हैं, ये बुलिश डाइवर्जेंस है। RSI में आगे 4 इसकी डाइवर्जेंस है, बुलिश, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस, फिर आपका हिडन डाइवर्जेंस, फिर हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस, हिडन बुल, तो इस तरह की 4 टाइप है। फिलहाल यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो, क्योंकि मैंने यहां से अब ये मुझे पता चल गया कि मार्केट ने दोबारा रिटेस्ट करने तो जाना है, तो कहां पर मैं बाय करूं, कहां पर मैं किस पॉइंट के ऊपर बाय करूं? तो जब मैंने यहां पर RSI को देखा, ठीक है, यहां पर आई मार्केट मुझे कोई डाइवर्जेंस नजर नहीं, लेकिन जहां पर जैसे ही इसने एक, अगर आप नोट करें ट्रेडर्स, तो एक 1 आवर में एक बुलिश इंगल्फ कैंडल बनी है। 1 आवर में अगर आप ट्रेडर नोट करें, यहां पर एक ये जो कैंडल है, इसने इसकी बॉडी को पूरी तरह इंगल्फ किया हुआ, घेरा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो प्राइस एक्शन है ये क्या शो कर रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। आपको कैंडल स्टिक, यानी आपकी जो एक आंख है, इससे आपको यह देखने को मिला कि प्राइस एक्शन के मुताबिक, कैंडल स्टिक पैटर्न के मुताबिक यहां से गोल्ड ऊपर जा सकता है। लेकिन मजीद कंफर्मेशन के लिए हमने इस इंडिकेटर का यूज किया, जिसने यह बताया कि यहां पर हायर लो लगा, कि यहां पर जो बायर्स हैं वो रियली, वाकई ही रियल में, ठीक है, एक स्ट्रेंथ पकड़ी है उन्होंने। तो उसके बाद ट्रेडर्स अगर आप यहां पर बाय करें, जो कि हमने किया, ठीक है, लॉन्ग लिया यहां से हमने, यहां पर हमारी एंट्री थी, और यहां पर बिल्कुल आप इसके जो लो है ना, जो लास्ट जो कैंडल उसके लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखें। और ये तो खैर 1 to, मेरे ख्याल में 1 to 5 तक चला गया। आपने यहां पर 1 to 2, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं गोल्ड में आपने 1 to 2 रेशो आपने अपना टारगेट रखना है, ठीक है। वैसे जाना तो इसने इस पॉइंट तक ही था, तो अगर आप नोट करें, अगर यहां पर भी हम देखें, ठीक है, तो आप कितने पिप्स जनरेट कर सकते थे यहां पर, नोट करें जरा ट्रेडर्स। ये तकरीबन, ये एक जोन है ना, देखिए ये जोन है, तो इस जोन तक आपके कितने ये बनते हैं, ये देखें 240 पिप्स, ठीक है, ये 240 पिप्स की मूव थी। और मैं आपको बता देता हूं यहां पर स्टॉप लॉस कितना था, 26, ठीक है। और अगर मैं ये देखें, तकरीबन 240 पिप्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कंफर्मेशन करनी होती है, इस तरीके से आपने 1 आवर में जाके अपनी ट्रेड को प्लान करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेसन समझ लें, एक स्ट्रेटजी समझ लें, कुछ भी समझ लें, लेकिन आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें ट्रेडर्स, कि हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि 4 आवर में ही आपने बाय करना है, नहीं, आपने वहां पर जब आपने ये देखा कि मार्केट अपना ट्रेंड ब्रेक कर चुकी है, अब मार्केट ने अल्टीमेटली जाना है ऊपर रिटेस्ट करने के लिए, भाई कभी तो जाना ही है ना, तो उसके लिए आपने फ्लिप करना है टाइम फ्रेम को, छोटे टाइम फ्रेम में। फिर आपने एक इंडिकेटर, एक ही इंडिकेटर, एक इंडिकेटर नहीं, एक ही इंडिकेटर RSI का यूज करना है। इसमें सेटिंग मैंने आपको बता दी है, पीरियड 14 रखना है, उसके बाद आपने 70-30 करना है। देखिए ये 30 से नीचे है, और उसके बाद यहां पर आपने इसका डाइवर्जेंस देखना है। उसके बाद आपने डाइवर्जेंस देखने के बाद आपने यहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखना है, ठीक है। तो ये देखने के बाद फिर आपने अपनी पोजीशन को यहां पर शॉर्ट करें, लॉन्ग करें, तो उसके बाद आपने यहां पर अपना रिस्क रिवार्ड के मुताबिक अपनी ट्रेड को प्लान करना है। तो ये ट्रेडर्स आप इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं कोशिश करूंगा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि मैं इस तरह का कंटेंट भी आपके साथ अब ज़रूर शेयर करूं, ताकि आपको मज़ीद सीखने का मौका मिले और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें, ठीक है। तो ये गोल्ड के ऊपर ट्रेड थी, और आप भी इसी तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान किया करें, ठीक है। बाकी मंडे का जो एनालिसिस था वो मैंने शेयर कर दिया था, तो अब आप उस वीडियो को भी आप जाकर ज़रूर देखें, ये जो एनालिसिस था, ताकि आप भी अपनी ट्रेड को मंडे वाला दिन अपने प्लान के मुताबिक उसको एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये था आज का लेसन, आज की स्ट्रेटजी। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं,
ताकि आप भी इससे मोटिवेट हों और आप भी दिल बर्दाश्त ना हो कि यार हम प्रॉफिट नहीं कर सकते। आप बिल्कुल प्रॉफिट कर सकते हैं यार, आप फॉरेक्स में बेतहाशा प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए पेशेंस जरूरी है। देखिए यहां पर ट्रेड आ थी तो मुझे यहां पर भी तो बाय कर सकता था ना, ये भी तो बुलिश बनी है, लेकिन नहीं, मुझे यहां पर वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अपनी जैसे मुझे कोई ट्रेड मिलेगी, जब तमाम मेरे कॉन्फ्रेंस पूरे होंगे, भाई आप गोल्ड को छोड़ दें, कोई और करेंसी पेयर पकड़ ले। वहां पर भी आपको ये नहीं कि गोल्ड में होता है, करेंसी पेयर पकड़ लें, कोई मेजर करेंसी पेयर जहां पर वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो वहां पर आप प्रॉफिट करें, प्रॉफिट बनाएं अपना। ठीक है, तो ये था आज का लेसन और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप हमारी जो पेड सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।